अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर क्या होता है, मोबाइल के प्रोसेसर और कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या फ़र्क होता है, और मोबाइल को हम चिपसेट के ज़रिए क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसेसर के ज़रिए आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर असल में एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का, जो कि सारे टास्क को परफॉर्म करता है। जो भी आप टास्क उसे देते हैं तो उसे परफॉर्म करता है, तो उसे प्रोसेसर बोलते हैं। ये लगा कहाँ होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर बेसिकली लगा होता है आपके मदरबोर्ड के सेंटर में या फिर आपके मदरबोर्ड के साइड में लगा होता है। तो प्रोसेसर कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाती हैं। तो बेसिकली जो टॉप पे कंपनीज़ हैं वो दो कंपनीज़ हैं, इंटेल और ए एम डी। तो जो ए एम डी है वो चाइना की कंपनी है, और जो इंटेल है वो अमेरिका की कैलिफोर्निया की कंपनी है। ये जो दो कंपनियां ये प्रोसेसर बनाती हैं कंप्यूटर के, और ये दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरीज़ के अंदर बेस्ट प्रोसेसर बनाती हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जो इंटेल है उनके प्रोसेसर थोड़े से ज़्यादा फेमस है ए एम डी की निस्बत, क्योंकि जो ए एम डी है वो प्रोसेसर सेपरेटली सेल करती है, और वो किसी कंपनी को नहीं देती अपने प्रोसेसर। जैसे कि अगर आपने कोई डेल का या फिर आपने कोई एच पी का लैपटॉप या फिर आपने कंप्यूटर बाय करना है, तो वो उसके अंदर ज़्यादातर इंटेल के प्रोसेसर लगे होते हैं, क्योंकि इंटेल जो कंपनी है वो सेम ही कंट्री के अंदर दोनों कंपनी है, एच पी और जो डेल है और जो इंटेल है वो सेम ही कंट्री के अंदर है। तो इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपनी कंट्री के प्रोसेसर लगाए जाएँ अपने सिस्टम के अंदर। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर इंटेल के ही ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। लेकिन जो ए एम डी है, ए एम डी के प्रोसेसर भी ज़्यादातर लोग लगवाते हैं, क्योंकि उसकी जो वजह ये है कि जो परफॉर्मेंस होती है, आपने कोई वीडियो रेंडरिंग करनी है तो उसके अंदर ए एम डी के प्रोसेसर लगे होते हैं उस सिस्टम के अंदर। तो जो ए एम डी की रेंडरिंग है वो इंटेल की रेंडरिंग के निस्बत थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो गेमिंग के वाइज है वो इंटेल के प्रोसेसर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी जो कोर्स की और जो उसकी लेवल 3 की कैशे होती है वो थोड़ी बेहतर होती है। तो ये आपने जान लिया कि दो जो कंपनीज हैं बेस्ट प्रोसेसर बनाती हैं उनके अंदर फ़र्क क्या है। तो अब वीडियो की तरफ मैं वापस आता हूँ और आपको बताता हूँ कि प्रोसेसर बेसिकली वर्क क्या करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। तो प्रोसेसर के असल में काम होता है आपकी सारी एल्गोरिथम को, आपकी प्लस माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के टास्क को परफॉर्म करने की, और आपकी जितनी भी वर्क हो रहा होगा, जो भी वर्क हो रहा होगा उसके जितने भी टास्क होंगे वो सारे के सारे टास्क आपके प्रोसेसर के ज़रिए परफॉर्म किए जा रहे होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आपका कोई ऑफिस है, उसके अंदर जो भी आदमी काम कर रहा होगा वो एज अ प्रोसेसर होगा, और जिसके ऊपर काम कर रहा होगा वो एज अ फाइल होगी, और जिसके ऊपर रख के काम कर रहा होगा वो एज अ रैम कंसिडर होगी। तो आपके जो ऑफिस का टेबल होगा, उस टेबल की जो टेबल होगा, जिस आदमी का टेबल होगा वो एज अ प्रोसेसर है, और जो टेबल को एक्सेस कर रहा है वो आदमी, तो वो कैशे होगी। कैशे जो होती है वो एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट की मेमोरी होती है, जो प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है। उसे कहीं बाहर ही जाके उस चीज़ों को एक्सेस नहीं करना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने गूगल का मैप ओपन किया अपने कंप्यूटर के अंदर, आपने कोई लोकेशन ऑन की है, तो जो आपकी करंट लोकेशन होगी वो आपकी लेवल 0 की या फिर लेवल 1 की कैशे के अंदर ही स्टोर होगी। वो आपकी रैम के अंदर स्टोर नहीं होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि उसने वो उसे फ़ौरन एक्सेस करना है, और उसकी जो अमाउंट है वो बहुत छोटी है। वो उसे ईज़िली स्टोर कर सकता है अपने कैशे के अंदर। तो वो उसे अपने टेबल के ऊपर नहीं रखेगा, अपने दराज के अंदर रखेगा एज अ टूल के तौर पे, क्योंकि वो लोकेशन वो उसने बहुत जगह पे यूज़ करनी है। अगर आपने कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, आपने यूट्यूब चलाना है, तो वो उसे लोकेशन को बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत होगी। तो वो अपनी टेबल के ऊपर अपने रैम के अंदर वो नहीं रखेगा लोकेशन को, क्योंकि उसे वहाँ तक जाने में काफ़ी ज़्यादा मिलीसेकंड का टाइम लगेगा। और कंप्यूटर के अंदर ये टाइम बहुत ही वेरी करता है कि आपने उस आपके जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। तो इसलिए वो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो अपनी कैशे के अंदर रखता है। लेकिन जो कैशे की जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। जो बहुत अच्छे कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर 8 से लेके 12 GB तक कैशे होती है लेवल 3 की, और लेवल 0 की 1 से लेके 2 MB तक लेवल 1 की कैश होती है, लेवल 0 की कैश होती है। ये कैशे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये 4 कैशे होती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फास्ट लेवल 0 की कैशे है, लेकिन इसकी स्टोरेज भी सबसे कम होती है।
तो जो चीज़ इसे बार बार चाहिए और इसने बार बार एक्सेस करनी है, ये प्रोसेसर के अंदर जो मेन ब्रेन होता है, जो सारा वर्क कर रहा होता है, उसके बिल्कुल साथ लगी होती है लेवल 0 की, और उसके साथ लेवल 1 की, फिर 2 और फिर 3। तो इसको ज़्यादा आसानी होती है लेवल 0 की कैशे के साथ, कैशे में। लेकिन प्रोसेसर का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से वो उसका साइज़ को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन और अगर उसके साइज़ को बड़ा करेंगे तो उस प्रोसेसर के साइज़ को भी बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए उस मेमोरी का साइज़ बहुत छोटा रखा जाता है। जैसे जैसे वो प्रोसेसर के दूर जाती जाती है, उसका साइज़ बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेवल 0 की कैशे होगी वो 1 MB की होगी, और जो लेवल 2 की कैशे होगी वो 2 या 3 MB की होगी, और जो लेवल 3 की कैशे होगी वो 10 से लेकर 12 MB तक होगी लेवल 3 की कैशे। तो इसकी वजह मैंने आपको बताई कि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। और अगर आप मोबाइल के अंदर बात करें प्रोसेसर को, तो मोबाइल के अंदर भी सेम ही सीन होता है जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है। मोबाइल के अंदर आप जितनी भी गेम खेल रहे होते हैं, तो वो जो गेम होती है पूरी की पूरी वो लोड होती है आपके रैम के अंदर, और जो भी वर्क हो रहा होता है उसको आपने जो भी टास्क दिया, जैसे आपने कोई फायरिंग का बटन दबाया तो उस फायरिंग के बटन को टास्क को परफॉर्म करेगा आपका प्रोसेसर। तो जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा उतने अच्छे वो टास्क परफॉर्म कर सकेगा। तो इसमें जो चिपसेट होता है उसका क्या काम होता है मोबाइल के अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड, वैसे ही मोबाइल के अंदर लगा होता है चिपसेट। चिपसेट आपका वर्क करता है सारा का सारा परफॉर्म। आपकी जो रैम होती है, आपकी जो भी कैमरे लगे होते हैं, आपके फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, आपका माइक्रोफोन, आपकी बैटरी, आपकी जो प्रोसेसर होता है, आपका जो ग्राफिक कार्ड ही बोल रहे हैं उसे, जीपीयू जो होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू जिसे बोलते हैं। और आपका जो मदरबोर्ड, आपका जो सारा परफॉर्म कर रहा होता है टास्क, वो आपका मदरबोर्ड एज ए चिपसेट ही कर रहा होता है। तो इसलिए जो कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल होते हैं, उन्हें कंसीडर किया जाता है जितने अच्छे चिपसेट होगा उतना ही अच्छा आपका मोबाइल की परफॉर्मेंस होगी। उसकी वजह यही है। फॉर एग्जांपल जैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, उसका जो चिपसेट है उसके अंदर सेम प्रोसेसर ही लगाएंगे, उसका डिफरेंट प्रोसेसर नहीं होगा। तो उसे पूरे चिपसेट से कंसीडर कर लेते हैं कि इतना अच्छा मोबाइल होगा। जैसे कि आईफोन के अंदर हमारे पास चिपसेट यूज़ होता है, वो होता है हमारे पास ए बायोनिक 16 जो अब लेटेस्ट चल रहा है। और एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास जो चिपसेट बनाते हैं वो चिपसेट बनाती है हमारी स्नैपड्रैगन, और हमारी जो दूसरी और जो स्नैपड्रैगन और उसके अलावा जो दूसरी कंपनी है वो हमारी है मीडियाटेक। ये दो जो कंपनी है ये बेस्ट चिपसेट बनाती हैं। और उसके बाद जो हमारी सैमसंग है वो हमारी बनाती है एक्जीनोस, और जो हमारी गूगल है वो हमारी बनाती है टेंसर की चिपसेट। तो गूगल अपने चिपसेट खुद बनाती है, एप्पल भी अपनी चिपसेट खुद बनाती है, सैमसंग आधे फ़ोन में चिपसेट खुद यूज़ करती है, खुद के सैमसंग एक्जीनोस यूज़ करती है। और यूएसए और चाइना के मोबाइल्स के लिए वो चिपसेट यूज़ करती है अपने स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट जो चिपसेट होते हैं वो लेटेस्ट फ़ोन के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक के बगैर नहीं जाइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।